Hello friends, this is Sumit. Today we are going to solve exercise number 14.1 question number 18. इस क्वेश्चन नंबर 18 में आपको गिवन है ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क्स। एक बॉक्स के अंदर जो डिस्क की काउंटिंग है वो आपके लिए 90 है। तो आप सबसे पहले राइटिंग करेंगे। आंसर की राइटिंग में सबसे पहला सेंटेंस आप लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डिस्क। टोटल नंबर ऑफ डिस्क इनकी जो काउंटिंग है आपके लिए, ये आपके लिए कितनी गिवन है 90। आपके लिए ये कितनी गिवन है 90। इसके बाद वो बोलते हैं आपको वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स से आपने एक डिस्क रैंडमली सेलेक्ट करी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स। आपको बताना है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो आपने डिस्क सेलेक्ट करी है उसके ऊपर लिखा होगा। अब क्या लिखा होगा ये आपको बताना है। ए 2 डिजिट नंबर, कितने डिजिट का नंबर होना चाहिए 2 डिजिट का नंबर। अच्छा ये बात है। 2 डिजिट का नंबर कहाँ से शुरू होता है? तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो सारे 1 डिजिट के हैं। इसके बाद 90 तक जो नंबर हैं वो सारे कितने डिजिट के हैं? तो ये सारे नंबर कितने डिजिट के हैं? तो आप बोलेंगे सर ये सारे नंबर 2 डिजिट के हैं। ओके, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है 2 डिजिट नंबर्स की काउंटिंग। आपको क्या बताना पड़ेगा? काउंटिंग ऑफ 2 डिजिट नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मालूम होना चाहिए 2 डिजिट नंबर्स की काउंटिंग। तो आप बोलेंगे ये 10 से तो स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 10 से। और कहाँ तक जाती है ये? 90 तक। कहाँ तक जाती है? 90 तक। अब आपको बताना है कि 10 to 90 हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। तो देखो इस तरीके से जब आप करोगे ना तो बेसिकली हमारे माइंड में क्या आता है कि आप 90 से 10 को क्या कर दो माइनस। जैसे ही आप इसको करोगे ना तुरंत ये गलत हो जाएगा। तो फिर आप सबसे अच्छा तरीका ये है, आपको पता है टोटल नंबर्स की काउंटिंग कितनी है आपके पास 90। नंबर स्टार्ट 1 से हो रहे हैं, 1 से लेकर 90 तक जा रहे हैं, तो टोटल नंबर्स कितने होंगे 90। इसमें से 1 डिजिट वाले नंबर कितने थे? तो आप बोलेंगे 1 डिजिट वाले नंबर 1 to 9 थे। जब काउंटिंग 1 से शुरू हो रही है 9 पर एंड हो रही है तो कितने नंबर्स हो जाएंगे 9। तो 1 डिजिट वाले ऑल 9 नंबर्स को आप क्या कर दो माइनस। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 81। और यही आंसर आपका एकदम परफेक्ट आंसर है ना। तो आप इस तरीके से करोगे तो आपका आंसर डेफिनेटली ऑब्टेन होगा। अगर आप फर्स्ट वाली मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप आंसर क्या लिखाओगे 80, और तुरंत ही आपका आंसर क्या हो जाएगा रॉन्ग। तो पेपर में इस तरीके की गलतियां आपको नहीं करनी है, बचना है। इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको फायदा होगा। अब आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी है। अब आपको क्या लिखनी है? प्रोबेबिलिटी का आंसर होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम। इस क्वेश्चन के लिए जो फेवरेबल आउटकम्स हैं उनकी काउंटिंग कितनी है? तो फेवरेबल आउटकम्स की काउंटिंग इस बार 81 है, वेयर एज टोटल आउटकम्स की काउंटिंग कितनी है 90। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? इसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए। अभी इसमें सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, अगर हो सकता है तो फिर आपको करना है। दैट मीन्स आप इन नंबरों को अब डिवाइड करोगे। 81 और 90 दोनों ही 9 की टेबल के नंबर हैं। 9 9 जा क्या होता है? तो आपका आंसर होगा 81, वेयर एज 9 10 जा 90 हो जाएगा। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9/10। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 9/10। इस तरीके से आपका इस पार्ट 1 का आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। नाउ अब हम प्रोसीड करते हैं पार्ट 2 की तरफ। इसके पार्ट 2 को देखते हैं किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके पार्ट 2 में आपको बोला जा रहा है कि जो नंबर होना चाहिए, आपने एक डिस्क निकाली और डिस्क के ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ है और वो जो नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो उन्होंने बोला है वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब आपको काउंटिंग लिखनी होगी। काउंटिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर फ्रॉम 1 to 90। 1 से लेकर 90 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको ऑब्टेन होते हैं, आपको उनकी क्या बतानी है? काउंटिंग। तो आपको उनकी काउंटिंग बतानी है तो आप डायरेक्ट काउंटिंग का ही आंसर लिखना। आपको क्या लिखना है? काउंटिंग का ही आंसर लिखना है। तो उससे पहले आपको पता भी तो होना चाहिए कि कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेन होते हैं। तो देखो मैं आपको बताने के लिए इनको मेंशन कर देता हूँ। देखो सबसे पहले 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 ऑब्टेन होगा। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 ऑब्टेन होगा। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 ऑब्टेन होगा। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 ऑब्टेन होगा। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 ऑब्टेन होगा।
10 का स्क्वायर करेंगे 100 ऑप्टेन होगा। अब आपको पता है जो नंबर्स की काउंटिंग थी वो 1 से लेकर कहाँ तक थी 90, यानी मैक्सिमम नंबर 90 आ सकता है। और 10 की स्क्वायर में जो नंबर आ रहा है वो कितना हो रहा है, तो आप बोलेंगे ये हो रहा है 100, तो आप इसे कंसीडर नहीं करेंगे। आपको मालूम करना है कि 1 to 90 हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर देयर। तो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड फाइनली 9। कितने नंबर हैं 1 से लेकर 90 तक जो परफेक्ट स्क्वायर हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर ये 9 नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं? 9। किस तरीके से आएंगे ये मैंने आपको समझाया, आपको बताया। आई होप आपको यहाँ तक पूरी हेल्प हो गई होगी। इसके बाद रिमेनिंग पोर्शन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे रफ कर लेते हैं, है ना, जिससे आंसर शीट गुड लुकिंग रहे, है ना, रिप्रेजेंटेशन इसका प्रॉपर रहे, बोर्ड के अकॉर्डिंग रहे, जिससे आपको जब आप एग्जाम दें तो आपको थोड़ा आइडिया रहे हाउ टू रिप्रेजेंट द आंसर शीट। इसके बाद आपको वही अपना फॉर्मूला अप्लाई करना होगा जो प्रोबेबिलिटी के लिए शुरू से बनाया गया है। क्या फॉर्मूला था वो? तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। अब देखो हमने पहले ही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दिया है तो इसको वापस से मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको पता है फेवरेबल आउटकम्स की काउंटिंग इस बार कितनी है, तो इस बार 9 है, और टोटल आउटकम्स की काउंटिंग कितनी है 90। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए कि इसके बाद हमें सिंप्लीफाई करना है। जब मैं सिंप्लीफाई वर्ड बोलता हूँ और नंबर फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि मुझे डिवाइड कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? डिवाइड। तो अब मैं इसकी डिवाइड को परफॉर्म करवाता हूँ। 9 1 जा 9 हो जाएगा और 9 10 जा हो जाएगा 90। इस तरीके से जो मेरा आंसर है वो किस तरीके से आएगा उसे मैं राइट कर लेता हूँ। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/10। आपका आंसर क्या आएगा? 1/10। अब आपको थर्ड वाले पार्ट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है कुछ इस तरीके से, अ नंबर डिविजिबल बाई 5। जो नंबर होगा वो 5 से डिवाइड होगा। जो नंबर होगा वो किससे डिवाइड होगा? 5 से। 5 से डिवाइड होने वाला आपको एक नंबर कंसीडर करना है। अब देखो 5 से डिवाइड होने वाली नंबर्स की काउंटिंग आपको पता करनी पड़ेगी। क्या पता करनी पड़ेगी? काउंटिंग। काउंटिंग ऑफ नंबर्स which are divisible by counting of numbers which are divisible by इसमें डिविजिबल बाई लिखते हैं, which are divisible by 5 from 1 to 90। अब देखो इस क्वेश्चन को भी 2 टाइप से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो आप मैनुअली 5 की टेबल लिखो 5 से लेकर 90 तक। 90 का जो यूनिट डिजिट है वो 0 है, दैट मीन्स ये 5 से डिवाइड होता है। और एक तरीका ये है कि आप इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यूज करो और उससे आप नंबर ऑफ टर्म्स उसको फाइंड कर लो। तो अभी मैं AP यूज कर लेता हूँ, है ना। AP की मदद से हम इसमें काउंटिंग पता कर लेते हैं। तो देखो जो नंबर्स होंगे उनकी AP जो बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। इनिशियल जो फर्स्ट टर्म होगी वो 5 होगी, उसके बाद सेकंड टर्म आपकी 10 हो जाएगी, थर्ड टर्म 15 हो जाएगी, एंड सो ऑन। और जो लास्ट टर्म होगी वो कितनी हो जाएगी? 90। अब आप इसमें ए लिखेंगे फर्स्ट टर्म की जगह आप प्लेस करेंगे 5। इसके बाद आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे 10 - 5 करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसके बाद आप लास्ट टर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लास्ट टर्म को ही AN से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका आंसर कितना होगा? 90। अब आप AN का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे। जो फॉर्मूला क्या होता है? A + n - 1 × D। और इसका जो आंसर होगा AN का वो कितना आ जाएगा? 90। अब A के प्लेस पर आप वैल्यू पुट करेंगे 5, n - 1, और D के प्लेस पर जो आप वैल्यू पुट करेंगे वो क्या होगी? 5, और दैट इज इक्वल टू 90। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस 5 को साइड चेंज करवाओ। जब आप 5 को साइड चेंज करवाएंगे तो 90 से आपको 5 माइनस करना पड़ेगा, जिसका आंसर क्या आएगा? 85। इसके बाद आप इस मल्टीप्लाई वाले 5 को साइड चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई का जो साइड चेंज होता है आप सब जानते हैं, डिवाइड होता है। दैट मीन्स RHS में प्रेजेंट नंबर 85 को आपको 5 से क्या करना होगा? डिवाइड। आपका जो आंसर आएगा वो 17 आ जाएगा। इसके बाद मैं फाइंड करना चाहता हूँ n का आंसर। इसके बाद मैं किसका आंसर फाइंड करना चाहता हूँ? n का। तो n की वैल्यू मुझे फाइंड करने के लिए जो -1 है उसको क्या करना होगा? साइड चेंज। और -1 का जब मैं साइड चेंज करूंगा तो RHS में जाने के बाद ये ऐड हो जाएगा और फाइनली मेरा आंसर क्या आएगा? 18। अब मैं प्रोबेबिलिटी का आंसर लिखना चाहता हूं क्योंकि अब मुझे काउंटिंग मालूम है। क्या मालूम है? काउंटिंग। फॉर्मूला क्या था? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम अब कितने हैं? 18। टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम 90 है। ओके। इसके बाद क्या कर सकते हैं? तो आपको पता है एज यूजुअल जैसे हमने सारे पार्ट्स में करा वैसे ही अब हम इसे क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर ऑब्टेन होगा। 9 की टेबल थी, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 9 2 जा 18 होता है, उसी तरीके से 9 10 जा 90 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 2/10।
अब आप जब इस आंसर को राइट करेंगे तो ये आंसर कुछ इस तरीके से आप राइट कर सकते हैं। तो इस आंसर की राइटिंग करने के बाद आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और इसका आंसर कितना आ गया 2/10। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के ऑल 3 पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 18 के सारे पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनमें किसी भी पार्ट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इससे आपको सीखने में मदद मिलती है, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।